जुनैरा उठो, सुबह हो गई है। ये सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? ना तुमने सारी रात को पहाड़ तोड़े हैं जो अभी देर तक सोना है? सुबह हो गई है, बस उठ जाओ। क्यों फोन उठावे इतना? अरे भाई, पड़ी सोती रहोगी या बाकी लोगों की भी फिक्र करोगी? शान को फोन मिलाओ, पूछो उससे कि क्या हुआ था। देखो वो शौहर है तुम्हारा, उससे बातचीत करो, मिलना जुलना आगे बढ़ेगा तभी तो उसका दिल तुम्हारी तरफ रागिब होगा। वरना वो तुम्हारी सास है ना अनीता, वहां बैठे बैठे तुम्हारा पत्ता साफ कर देगी और तुम पड़ी सोती रहना यहाँ पर। मम्मी, कल शाम मेरी शान से बहुत डिटेल में बात हो गई थी। हैं? कब? जब भाभी और दादी घर वापस आए थे। तो मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने भाई? और क्या रिस्पॉन्स था अनीता का मुलाकात के बाद? शान ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे तो वो आपको बहुत बुरा भला कहती रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे ये अनीता है बड़ी घुन्नी, कैसे बेटे को मुट्ठी में करके रखा है। मम्मी, अगर आप दिल से अपनी गलती बल्कि धोखा एक्सेप्ट कर लें तो आपको अनीता आंटी बहुत अच्छी इंसान लगेंगी। लोग तो बेइज्जती करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। ये तुम बहन भाई सारा का सारा इल्जाम मुझ पे क्यों डाल देते हो भाई हर बार? क्योंकि आपकी गलती है, इसलिए आपको ही इल्जाम देंगे ना हम लोग। चलो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं सही, फिर बाद में आप ही पछताइएगा। भाई उसे कॉल करो, उससे कहो कि तुम्हें आकर मिले, ले जाए, कहीं घुमाए फिराए, खाना खिलाए। बेवकूफ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। शौहर अक्सर उन बीवियों की फरमाइशें पूरी करते हैं जो उनकी मनचाही होती हैं। मैंने तो निकाह के बाद सिर्फ उनको रुसवाई और धोखा दिया है। तुम कुछ ज्यादा ही उसके कदमों में नहीं पीछे जा रही हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और सच कहूँ तो शान एक बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने मुझे अभी तक एक्सेप्ट किया हुआ है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वही हो जो हम सबके हक में बेहतर हो। क्या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं कि ये मुल्लौनी बनी बैठी है और वो अब मलिका आलिया मेरे सर पे एनजीओ वाली। वो जो मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी वो दो ना। ओह हाँ, there you go. Oh, thank you so much. This is gonna be so pretty. मुझे तो इस तरह था कि कह रही हो जैसे मैं अपने पैसे से खरीद के लाया हूं। तुमने ही पेमेंट की थी इसकी? तुम मेरे लिए इतने प्यार से ज्वेलरी लेके आए हो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। और इतनी महंगी ज्वेलरी मैं किसी से नहीं मंगवा सकती थी, इतना बड़ा रिस्क मैं ले ही नहीं सकती। Oh my God, कितनी प्यारी है। Love it. अच्छी लग रही। चलो अब पहना भी तो। Oh God, तुम तो डर ही गए हो। I was just joking. I know you're married और ये हक सिर्फ तुम्हारी बीवी का है। Blah blah blah. Leave it. मैं खुद ही पहन लेती हूँ। नहीं बंद हो रही, बंद कर दो। इस दिल में मोहब्बत का
एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। अब लग रही है ना प्यारी। थैंक यू। मुझे कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुमने मुझे कभी ज्वेलरी नहीं पहनाई। कम ऑन, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले की बात और थी फरिया। खैर छोड़ो, कोई और बात करते। आई नो, आज भी मुझे देखकर तुम्हें गुजरा हुआ वक्त याद आता है और तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है। अच्छा क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मैं तुम्हें मीटिंग में भी नोटिस कर रही थी, तुम थोड़े ऑफ से लग रहे थे। तुमने तो शहरियार साहब को भी इतना डांट दिया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आलिया से लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। तुम अपनी राइट लेग तभी मूव करते हो कंटिन्यूअसली जब तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। तो अब मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है फरिया, सब ठीक है। और प्लीज चेंज द टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कुछ तो हुआ है, अब तो पक्की बात लेट्स है। नॉट टॉक अबाउट इट फरिया। अच्छा ठीक है, नहीं करते कोई बात। मैं लंच पर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी वापसी पर लंच ले आऊंगी। ऑलराइट, कुछ खाना मत। श्योर। थैंक यू फॉर द ब्रेसलेट। बाय बाय। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है। इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। इतनी अहम बात वासे को पता चल गई, लेकिन दोनों मियां बीवी बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना कोई लड़ाई, ना कोई नाराजगी, ना कोई झगड़ा, ऐसे कैसे? आ जाए वासे, आज मौका मिला तो जरूर पूछूंगी उससे। हाँ, ये ठीक रहेगा।